हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज गोविंद सिंह। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। देखिए कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2027 में आने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 2027 में जो एग्जाम होंगे उनको उनमें क्या कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए पहला लिखा है इन इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं हम। उसने क्या बोला, बी पॉइंट यहाँ पे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ, जिसमें ए बी 24 दे रखा है, ए बी 24 दिया हो एंड बी सी आपको कितना दिया, 7 सेंटीमीटर दिया। तो हमने इसे ए मान लिया, इधर सी मान लिया। ए बी आपको कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और बी सी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनियस निकालना है। क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। कैसे फाइंड करेंगे इसे देखिए। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हाइपोटेनियस, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं। क्लियर। देखिए क्या बनेगा, हाइपोटेनियस निकालने के लिए h का स्क्वायर, p का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो आपका निकल आएगा एच स्क्वायर बराबर p की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7 का स्क्वायर और बेस कितना दे रखा है, 24 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करते हैं 49 आता है, इसका स्क्वायर करते हैं 576 आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 625। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 625। इसका रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस आपका कितना आ गया, 25 आ गया। आया समझ। अब आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछा है। यहाँ पूछा है साइन ए कोस ए। क्या पूछा है, साइन ए कोस ए, और इधर बोला साइन सी कोस सी। आपसे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में एक में एंगल ए लिया है और एक में एंगल सी लिया है। तो पहले हम एंगल ए की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एंगल ए की बात करते हैं। देखिए एंगल ए कैसे निकालेंगे, पहले साइन ए होता क्या है। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैंने एक कहानी बनाई, उससे फॉर्मूले याद करने की ट्रिक्स से, मान लो ट्रिक्स है। क्लियर। बट आप उसे ना किसी देश के प्रति या किसी रिलीजन के प्रति मत लेके जाना। आइए देखिए मैं आपको कहानी सिखाता हूँ क्या है। एक कहानी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए क्या बनेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर। देखिए इधर क्या बनता है, इधर बनता है साइन थीटा, इधर बनता है कॉस थीटा, इधर बनता है टेन थीटा। क्लियर। इसका अपोजिट करोगे क्या आएगा, कॉसेक थीटा, इधर आएगा सेक थीटा, इधर आएगा कॉट थीटा। क्लियर। अब आपसे देखिए क्या बोला है, साइन ए बोला है। तो साइन थीटा क्या होता है, पहले हम इससे लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, पी एच। यहाँ थीटा की जगह क्या लिखना है, ए लिखना है। क्या लिखना है, ए। तो ए लिख दो, थीटा बराबर ए। तो देखिए क्या लिखना है, पी अपॉन एच, पी एच। क्लियर। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, ए के लिए। एंगल ए के लिए कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है और बेस आपका ये है। तो क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर कितना है लिख देंगे, परपेंडिकुलर कितना है 7 और एच कितना है 25। अब आइए किसकी बात करते हैं, कोस ए की। कोस ए क्या होता है, कॉस ए। कॉस थीटा क्या दे रखा है, बी अपॉन में एच। क्या दे रखा है, बी अपॉन में एच। क्लियर। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 24। और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25। क्लियर हुआ। अब आते हैं साइन सी और कोस सी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, साइन सी और कोस सी की बात करते हैं। देखिए गाइस आपको करना क्या है, जो ये ट्रायंगल है ऐसे है ना, इसको ऐसे घुमा दो। तो देखिए ऐसा घुमाओगे तो लगभग आपका देखिए कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा जाके, ये 90 डिग्री यहाँ पे रहेगा। अब सी कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, बी इधर ही रहेगा, ए ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर। अब देखिए
यहाँ पे कितना दे रखा है 7 दे रखा, और इधर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, इधर कितना है 25 हो जाएगा। आप किसके लिए बात कर रहे हैं, किस एंगल के लिए बात करेंगे, साइन सी के लिए बात करेंगे। साइन सी के लिए बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। आप देखिए साइन सी के लिए बात करेंगे तो बेस आपका क्या बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा 24 बन जाएगा। अब हम किसकी बात करते हैं, साइन सी की बात करते हैं। साइन सी बराबर आपके पास कितना होता है, साइन सी बराबर लिखो कितना होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी अपॉन में एच। क्लियर। पी आपको कितना दे रखा है 24, एच कितना दे रखा है 25, ये हो गया आपका एक आंसर। अब इसके बाद क्या दे रखा है cos सी, cos सी की बात करते हैं। cos सी बराबर क्या दे रखा है, cos थीटा बराबर क्या होता है b अपॉन में h, ये होता है। अब b की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसे देखो b कितना दे रखा है 7 दे रखा है, और h कितना दे रखा है 25 दे रखा है। ये हो गए आपके दोनों के आंसर। देखिए एक ये रहा और एक ये आपको दे रखा है, क्लियर, और एक आपका ये रहा। हो गए गाइस, समझ में आया, जल्दी से बताएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, देखिए आपको लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर, फिगर आपको दे रखा है, ये दे रखा है फाइंड द tan p एंड cot r। जैसे अभी लास्ट वाला क्वेश्चन करा था सेम वैसे ही करना है, बट इस बार हमें दे रखा फिगर में, देखो इधर 12 दे रखा है, इधर 13 दे रखा है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, और ये आपको बेस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है। तो करना क्या है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज बराबर पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास h कितना देर का 13 का स्क्वायर, और इधर परपेंडिकुलर कितना देर का 12 का स्क्वायर, और b आपको निकालना है। तो देखिए इसका स्क्वायर करते हैं कितना आता है 169 आता है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144 आएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको उठा के इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 बी स्क्वायर। क्लियर। 169 में से 144 घटाओगे कितना बचेगा 25 बचेगा, बचेगा बी स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, बी हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5। बेस कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर। अब आपसे पूछा क्या है, देखिए क्या निकालना है tan p, tan पहले कोट आर की बात करते हैं। कोट आर देखो, आर के लिए पहले ये वाला है कोट आर, ये है ना एंगल, ये बनेगा, तो इसके लिए आर के लिए बेस कौन सा होगा 5 होगा, और परपेंडिकुलर 12 होगा। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, क्या है कोट आर, कोट आर लिखो, कोट आर बराबर क्या होता है, कोट आर बराबर क्या बनेगा, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही था। क्लियर। यहाँ देखिए क्या बनता है, इधर होता साइन थीटा, इधर होता कॉस थीटा, इधर होता टेन थीटा। क्लियर। इधर होगा कोसेक थीटा, सेक थीटा, इधर होता कॉट थीटा। कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा क्या होता है बी अपॉन में एच, क्या लिखते हैं बी अपॉन में एच। बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 5 है, और एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 13 है। क्लियर है, 13 है। आप बात करते हैं tan p की, किसकी बात करते हैं tan p, यानी देखो tan p इसको ऐसे घुमा लेना, घुमाओगे तो देखिए फिगर लगभग आपका ऐसे बन जाएगा, ये p इधर आ जाएगा, q इधर आ जाएगा, और r ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर। ये हो जाएगा 5 इधर आ जाएगा, और 12 इधर आ जाएगा, और ये 13 इधर आ जाएगा। तो बेस क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए बेस क्या बनेगा आपके पास, बेस 12 बन जाएगा, परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज 13 रहेगा। आपका बात करते हैं किसकी tan p की। tan p बराबर क्या लिखोगे, tan थीटा होता क्या p अपॉन में b, ये होता है tan, हमने आपको गलत लिख दिया कोट आर की वैल्यू। देखो कोट आर होता क्या है, कोट थीटा होता क्या बी अपॉन में पी होता है, कितना बी अपॉन में पी होता है, पी बी की वैल्यू तो आपको 5 दे रखी है, और बी पी की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, इधर 12 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 12।
अब इसी प्रकार इसमें रखेंगे, देखो कितना आएगा। टेन पी क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है। पी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और बी कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। क्लियर। आपसे फॉर्मूला क्वेश्चन क्या दिया था, देखो आप क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया है, टेन पी माइनस टेन कोट आर, ये दे रखा है, टेन पी माइनस कोट आर। वैल्यू रख दो, कितना दे रखा, -5 अपॉन में 13 कहाँ से आएगा, 12 आएगा इसमें, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में 12 माइनस 5 अपॉन में 12। देखिए 5 अपॉन 12 से 5 अपॉन 12 घटाओगे क्या आ जाएगा, 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने, इफ साइन ए अब बराबर 3/4 कैलकुलेट cos ए एंड tan ए। देखो क्या दे रखा है, साइन ए बराबर क्या हुआ, 3/4। तो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन में H। क्या होता है, P अपॉन में H। P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, और H की वैल्यू 4 दे रखी है। बना लीजिए, A इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा। क्लियर। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, H की वैल्यू 4 दे रखी है। आपको V की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, निकाल लो कैसे, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बराबर प्लस B स्क्वायर, ये होता है। वैल्यू रखोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए H की वैल्यू 4 का स्क्वायर, P की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर, और B स्क्वायर। देखो इधर 16 हो जाएगा, इधर कितना 9 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, B स्क्वायर आ जाएगा। इसको उठा के इधर के लेके आओगे, किसका हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा। क्या बचेगा, 7 बचेगा, B स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या लग जाएगा, √7 हो जाएगा। B बराबर क्या आ गया, √7। अब बात करते हैं उसने पूछा क्या क्या है आपसे। देखिए cos A पूछा है और tan A पूछा है। ये पूछा है तो क्या लिखोगे, cos A बराबर क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, B अपॉन में H। क्या होता है, B अपॉन में H। तो रख दो वैल्यू। B की वैल्यू कितनी है आपके पास, B की वैल्यू आपने कितनी निकाली, √7। तो यहाँ पे रखोगे √7 अपॉन में 4 हो जाएगा। अब इसके बाद एक क्या पूछा है, क्या पूछा, tan A। तो tan A बराबर क्या लिखोगे, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है P अपॉन में B। क्या होता है, P अपॉन में B। P की वैल्यू कितनी है आपके पास, P की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है, और H की वैल्यू B की वैल्यू कितनी है आपके पास, √7। ये हो गया आपके दोनों आंसर। आपसे ये दोनों आंसर पूछे गए थे। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए गिव 15 cot A बराबर 8, फाइंड sin A एंड sec A। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। देखिए कैसे करेंगे, आइए। क्या दे रखा है, 15 cot A बराबर 8, ये दे रखा है। अब 15 जो है ना मल्टीप्लाई में, उसे डिवाइड में ले जाओ। कोट ए बराबर क्या लिखोगे, 8 अपॉन में 15 लिख दोगे। अब कोट होता क्या, कोट थीटा होता क्या, पहले इसे देखिए। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी, यही होता है। आपको करना क्या, ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल बना लिया। अब ए इधर रख दो, बी इधर लिख दो, सी इधर लिख दो। क्लियर। यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा। अब आपको बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। पी की वैल्यू आपको 15 दे रखी है। आपको एच की वैल्यू निकालनी है। तो एच की वैल्यू कैसे निकालोगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 15 का स्क्वायर, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर करो कितना आएगा, 15 का स्क्वायर करते 225 आता है, 8 का स्क्वायर करते कितना आता है, 64 आता है। इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के बताइए कितना आएगा, 9 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और इधर 2 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। 289 ये किसका होता है, 17 का होता है। किसका होता है, 17 का रूट होता है। क्लियर। इधर आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या, साइन ए पूछा और
सेक ए पूछा है, तो लिखिए साइन ए। साइन ए होता क्या है, P अपॉन में H। क्या होता है, P अपॉन में H। P की वैल्यू आपके पास कितनी है, P की वैल्यू आपके पास कितनी है 15, और H की वैल्यू आपने कितनी निकाली 17 निकाली। ये एक आंसर ये हो जाएगा। आपसे एक दूसरा क्या पूछा है, सेक पूछा है। क्या पूछा है, सेक ए। सेक ए क्या होता है, सेक थीटा देखिए बीच में क्या होता है, H अपॉन में B। क्या बनेगा, H अपॉन में B। H की वैल्यू कितनी है आपके पास 17 और B की वैल्यू कितनी है 8। ये हो जाएंगे आपके दोनों आंसर। क्लियर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है और आगे चलते हैं, देखिए जल्दी से। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन और आपको बताते हैं। देखिए क्या बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन, पढ़िए। गिव सेक थीटा बराबर 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अदर बच रहे हैं उन सभी को निकालना है। तो देखिए क्या होता है, सेक थीटा बराबर आपको कितना दे रखा है 13/12। तो पहले सेक थीटा देखिए क्या होता है, सेक थीटा नीचे है, क्या होता है H अपॉन में B। क्या होता है H अपॉन में B। H की वैल्यू कितनी है 12 और B की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू 13 और B की वैल्यू 12। आइए देखिए ऐसे ट्रायंगल बनाओगे बन जाएगा। इधर A दे दो, इधर B दे दो, इधर C दे दो, यहाँ थीटा लिख दो। क्लियर। आपसे पूछा क्या है, H कितना दे रखा है 13 दे रखा है और 12 क्या दे रखा है B दे रखा है, P निकालना है। तो आपको करना क्या, फॉर्मूला आपको लगाना है कौन सा, H² बराबर P² B²। H की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करोगे इधर, और P की वैल्यू आपको निकालनी है, और B की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, 12 का स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर का 169 आएगा, P² बराबर प्लस 144 हो जाएगा। इसको उठा के दल लिया 169 माइनस 144, P² बराबर इस यहाँ कितना आ जाएगा 25 बचेगा। और इधर P² P का स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा। P बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा P बराबर 5 हो जाएगा। क्लियर। अब आपसे पूछा क्या, उसने बोला ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये निकालने हैं। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं, पहले आता है साइन थीटा। पहले क्या बनता है साइन थीटा, लिखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है P अपॉन में H। P की वैल्यू आपके पास कितनी है, P की वैल्यू कितनी है 5 और H की वैल्यू कितनी है 13। इसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर कितना होता है B अपॉन में H, B अपॉन में H। B की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 और H की वैल्यू 13। क्लियर। अब इसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना होता है B अपॉन में P, P अपॉन में B होता है, कितना होता है P अपॉन में B। P की वैल्यू आपके पास कितनी है, P की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 है और B की वैल्यू कितनी है 12 है। क्लियर। अब करना क्या है, अब देखिए कोसेक थीटा लिखिए, क्या लिखिए कोसेक थीटा। कोसेक तो थीटा क्या होता है H अपॉन में P। H की वैल्यू कितनी है आपके पास 13 और आपके पास P की वैल्यू कितनी है 5 और सेक थीटा आपको दे रखा है, तो किसका निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है B अपॉन में P, ये होता है। और B अपॉन में P, B की वैल्यू आपको कितनी है, कितनी आई 12 और P की वैल्यू कितनी है 5। ये हो गया आपके आंसर। गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा।